चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन निकालनी है दो प्लेन की, जो कि यहाँ पर नीचे क्वेश्चन में ही दी गई है। हमें लास्ट में यही इक्वेशन लेके आनी है। और ये जो प्लेन है, जो प्लेन आएगा वो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स वाई प्लेन से एंड कंटेनिंग द लाइन। और ये आप देख रहे हैं एक लाइन है, ये लाइन है एक, और जो प्लेन आएगा उसके अंदर ये लाइन होगी। ठीक है, कंटेन हो कह रहा है यहाँ पर। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो एक्स वाई प्लेन दे रखा पहले। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये मैंने पीछे ही बता दिया था आपको जब हम प्लेन पढ़ रहे थे वहीं पर। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है जेड इजिकल टू 0, और इसके डायरेक्शन रेशो जो हो जाएंगे वो क्या होंगे 0 0 1। ये भी पीछे मैंने बता दिया था। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये यहाँ पर दो प्लेन की इक्वेशन है, और मैंने आपको ये बताया था कि दो प्लेन की इक्वेशन का मतलब अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो y इजिकल टू 0 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और z इजिकल टू एक्स टेन बी, ये दूसरी वाली जो ये वाली आप देख रहे हैं ना इक्वेशन, यहाँ से आई है z इजिकल टू जेड कॉस बी बीटा इजिकल टू एक्स साइन बीटा। अब क्या करते हैं, इस कॉस को इधर ले जाते हैं इसके नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ये। ठीक है, तो ये होगा आपका साइन अपॉन कॉस, बीटा मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। ठीक है, तो z इजिकल टू एक्स साइन बीटा, ठीक है लिख देता हूँ साइन बीटा, और अपॉन कॉस बीटा, ये आपको पता ही है क्या हो जाएगा एक्स टेन बीटा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है z इजिकल टू एक्स टेन बीटा, ये इस तरह से कैलकुलेट करके आया है, और आपको भी ऐसे ही करना है, सॉल्व करके दिखाना है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन। अब हमें उस प्लेन की इक्वेशन को निकालना है जिसके अंदर ये वाली लाइन है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जब भी आपको दो प्लेन दिए गए हों, जैसे कि यहाँ पर दो प्लेन दिए गए हैं, दो प्लेन का मतलब क्या होता है, एक लाइन। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल नहीं है, तो एक लाइन बनेगी, और अगर लाइन बननी है तो उस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन क्या होगा, कुछ इस तरह समझ लीजिए। एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, और इस लाइन को कंटेन करने वाला तीसरा प्लेन अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं, दोनों प्लेन को पहले तो ये वाली इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, ये वाली हमने इक्वेशन लिख दिया, एक तरफ ले जाएंगे इसको इजिकल टू एक तरफ ले जाएंगे, जेड को इधर ले जाएंगे तो माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो दूसरी इक्वेशन है लाइन की उसको लैम्डा के साथ प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना है इस बात का, कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन दी गई हो, इसको चाहे नोट बना करके एक साइड में लिख लेना, कि अगर आपको दो प्लेन दे दिए गए हो और आपसे बोला जाए कि उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो इन दोनों प्लेन से बनने वाली लाइंस को कंटेन कर रही हो, तो आप क्या करोगे, एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे, प्लस दूसरी लाइन की जो इक्वेशन होगा उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर देंगे, और इक्वल टू 0। तो ये वो आपका प्लेन आ गया। अब ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो हमारा प्लेन है, ये जो दो प्लेन हैं, ये एंगल अल्फा एंगल बना रहे हैं एक्स वाई प्लेन से। ठीक है, मान लीजिए ये वही प्लेन है, ठीक है, जो हमें चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में पूछा, ये वही प्लेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को हमें एलिमिनेट करना, लैम्डा नहीं रखना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे अल्फा एंगल का। अल्फा एंगल का कैसे यूज करेंगे, अब ये बोल रहा है आपसे कि एक्स वाई प्लेन कहाँ है हमारा, ये वाला, और दूसरा ये वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना वो एंगल अल्फा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे cos अल्फा इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ये आपके ये हो जाएंगे 0 इंटू टेन अल्फा। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, टेन बीटा इंटू इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर फिर y क्या होगा, y का कोफिशिएंट होगा लैम्डा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे जो होगा डायरेक्शन रेशियो वो 0। ठीक है,
लास्ट में यहाँ पर z का कोफिशिएंट -1 और इधर z यहाँ पर जो होगा डायरेक्शन को आपका रेशो डायरेक्शन कोसाइन वो होगा -1, ठीक है। तो 1 इंटू -1, ठीक है। इसके बाद यहाँ 0 0 1 0 0 यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि इनका स्क्वायर अंडर रूट और ये जो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है उसका स्क्वायर, तो लैम्डा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसके बाद कैलकुलेशन है हमारी, इस कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन में अब ऊपर क्या बचा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में 0 हो गया तो ये भी 0, ये भी 0 और ऊपर बचेगा 1, ठीक है। -1 बचेगा, लेकिन नीचे अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -1 बचा था, ठीक है। एक स्टेप और लिख देना, यहाँ पे -1 बचा था तो वो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे से अंडर रूट हटी जाएंगे आपके तो नीचे ही आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन पार्ट है, आप कर लोगे इसे। इसके बाद ये जो लैम्डा आया, जैसे कि मैंने बोला था, ये वाली इक्वेशन थी हमारी रिक्वायर्ड, जो पूछा था क्वेश्चन में। अब इस लैम्डा को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये जो लैम्डा की वैल्यू है इसको रख देंगे यहाँ पर, वही क्या है। अब सिर्फ बाकी अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कैलकुलेशन वाला पार्ट मतलब यहाँ पे ये अंडर रूट आ रहा तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इस जो ये जो पार्ट है अंडर रूट वाला पार्ट, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, 0 के इधर ले गए, इसका फिर स्क्वायर कर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो वहाँ पर ये यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करके आपको लास्ट में वही इक्वेशन मिल जाएगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ज़रा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इसमें वैरायटी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको एक, ये देखिए लाइन की इक्वेशन है, आपको पता होगा, और ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। दो प्लेन को मिला करके एक लाइन बनता है, ये हमें पता है अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एक लाइन की इक्वेशन है और एक ये वाली लाइन की इक्वेशन है। अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको उस प्लेन को निकालना है जिसके अंदर ये दोनों लाइन है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसके लिए मैंने जैसे ऊपर बताया था कि देखिए ये हम एक्चुअली में ये दो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है। दोनों अलग अलग प्लेन हैं लेकिन इन दोनों को एक साथ लिखा है, इसका मतलब ये एक लाइन है, ठीक है। हमें पता है कि दो प्लेन के इंटरसेक्ट करने से एक लाइन जनरेट होती है, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब हमें उस प्लेन की इक्वेशन को निकालना है जो इस लाइन को कंटेन करती हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम किया था कि सबसे पहले हमने ये दोनों लाइन को लिखा, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसके बाद कोई सी भी आप एक लाइन ले लीजिए। आपका दूसरा काम क्या होगा, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे तो आप क्या करोगे, इसमें से या तो इस इक्वेशन को लीजिए या फिर इस इक्वेशन को लीजिए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए एज इट इज़, ठीक है। मैं पहली वाली इक्वेशन को लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे ही इसको लिख दिया प्लस करके और लैम्डा इनटू दूसरी वाली इक्वेशन। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। इस लाइन को आप स्टार बना सकते हैं कि अगर आपको कभी प्लेन निकालना हो जिसमें एक लाइन हो इस और वो भी इस फॉर्म की, तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे प्लस दूसरी इक्वेशन में लैम्डा मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देंगे, ठीक है। अब एक्चुअली में करना क्या होता है, हमें इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन तो आ चुकी है लेकिन इस लैम्डा को हटाना, वो कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम x का कोफिशिएंट मतलब x की वैल्यू जो है, जैसे कि यहाँ पे x वाली टर्म ये है, एक x वाली टर्म ये है, इसको एक साथ लिख लेंगे, ये लिख लिया। ऐसी y वाली टर्म ये है तो ये तो y तो इधर है ही नहीं तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे इधर z है, इधर है नहीं z तो ये ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हम x की टर्म x जो टर्म है उसको एक साथ लिख लेंगे, y की टर्म एक साथ और z की टर्म एक साथ। अब ये एक प्लेन आ गया, आपको पता है, मैंने पीछे ही बताया था कि ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है और ये आपका क्या होंगे, जो कोफिशिएंट होते हैं x y z, ये होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके, नॉर्मल के, नॉर्मल वेक्टर के। अब ये इक्वेशन हमें आज मान लीजिए ये प्लेन आ गया, ठीक है, ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन ये है, और दूसरी जो है ये एक लाइन है, ठीक है, वो लाइन इसके अंदर ही आ रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही था कि जो नॉर्मल होता है प्लेन का, वो प्लेन की सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है, तो मतलब इस लाइन के भी परपेंडिकुलर ही होगा ये। तो मतलब क्या कहने का, यहाँ पर जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ठीक है, ये और इसके डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 0 के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 2 3 4, क्या होंगे, 2 2 3 एंड 4, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन है इस लाइन के। और इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन क्या, 4 प्लस 5 लेमडा, और y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू, z के कोएफिशिएंट की वैल्यू 3 लेमडा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, ये a1 मान लीजिए, इसको a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 इंटू a2 ये आ गया, b1 इंटू b2 ये आ गया, और c1 इंटू c2 ये आ गया, इजिकल टू 0, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल आएगी। इस लेमडा की वैल्यू को आपको कहाँ पे रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, और फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही लेमडा की वैल्यू रखोगे तो जो आपको यहाँ पर प्लेन मिलेगा, जो आपको इक्वेशन मिलेगी, वही क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन होगी जो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ भी प्लेन की इक्वेशन को निकालना, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन दिया था सेम है, लेकिन वहाँ पर एक तो आपको ऐसी इक्वेशन दी गई थी और एक दूसरी टाइप की इक्वेशन एसिमेट्रिक फॉर्म दी गई थी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सिमेट्रिक फॉर्म दी गई हैं। तो अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और प्लेन की इक्वेशन इस तरह से निकालनी है कि दोनों लाइन है, ये वाली एक तो लाइन ये है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन इस प्लेन के अंदर आती है, इस वाले प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरह। इसके लिए हम एक लाइन ले लेते हैं, मैंने पहली वाली इक्वेशन ले ली है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ले ली है, और अब क्या करेंगे हम यहाँ पर मान लीजिए जो ये जो प्लेन है इसके डायरेक्शन क्या है, ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, नॉर्मल के, क्या, नॉर्मल के, ध्यान रखना, नॉर्मल आपको पता ही है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन का। तो ये दोनों लाइन इस प्लेन में ही है, ठीक है, मान लीजिए आप, ये एक पेज है, ठीक है, आपकी कॉपी का पेज है, उसके आपने उस पर 2 लाइन खींच दी, और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर इस पेज के परपेंडिकुलर, जो आपने पेज देखा उसके परपेंडिकुलर है, तो जो लाइन होंगी, ये लाइन उसके भी तो परपेंडिकुलर होगी, तो मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसके डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट 0, और इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसके डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट भी 0 होगा। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, a x प्लस 1 प्लस b y माइनस 2 प्लस z इक्वल टू c, ठीक है, यहाँ पर हम जो है ये प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, इस टाइप की प्लेन की इक्वेशन होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया था, a b c हम क्या ले रहे हैं, प्लेन की, ये ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन, और अब ये आप प्लेन की इक्वेशन पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ये वो वाली इक्वेशन है, एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, पीछे वीडियो में आप देख लेना, c इज इक्वल टू जेड माइनस जेड, ये वो वाली इक्वेशन है प्लेन की, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों लाइन यहाँ प्लेन के अंदर है, तो ये जो पॉइंट है ये प्लेन में भी तो होंगे, ठीक है, पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो ये आप यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हैं,
तो यहाँ पर प्लस आ रहा, प्लस का मतलब वैसे तो आपका जो लाइन की इक्वेशन होती है वो x माइनस एक्स वन अपॉन ए होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो मतलब ये जो x1 की वैल्यू होगी ये नेगेटिव में होगी, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा -1, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव में होगा, और इधर कोई z में आ नहीं रहा वैल्यू तो इसका मतलब 0 मान लेते हैं। तो इस पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू डाल देंगे, a x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। ऐसे ही b y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो b ब्रैकेट में y माइनस ये आ गया, और ऐसे ही z1 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो ये आपका, तो ये वो प्लेन की इक्वेशन है जो हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी ए बी सी को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है, ये ए बी सी को वैल्यू निकालनी है। अब हम लगाएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले बता रहा था, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो परपेंडिकुलर होगा दोनों लाइन के, तो मतलब 3 2 1 इंटू ए बी सी, ये हमने यहाँ पे ये किया हुआ 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, बी इंटू 2 एंड जेड इंटू सॉरी सी इंटू 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल जो है प्लेन के इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सेम ये जो नॉर्मल है यहाँ पर दूसरी जो लाइन के नॉर्मल होंगे, दूसरी लाइन के जो लाइन होगी वो भी इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो 3 इंटू ए, 2 इंटू यहाँ पर ये लाइन ये 4 है, यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर 6 होगा माइनस के, और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लेना, माइनस के 6, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये इसका दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास है 3 इक्वेशन, हमारे पास है 3 इक्वेशन, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। पहली वाली इक्वेशन में जो ए का कोफिशिएंट है, ए बी सी के कोफिशिएंट है, उनको ऐसे लिख लेते हैं ऊपर वाली रो में, ठीक है, x माइनस 1, वाई माइनस 2 और z में। दूसरी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेशन, इसमें जो ए बी सी के कोफिशिएंट है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप चाहे ऊपर वाली रो में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तीसरी वाली जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेशन, इसके कोफिशिएंट मैंने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। आप इजिकल टू डिटरमिनेंट 0, और जो आप इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही आपका प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ करके भी देखना, और ऐसे क्वेश्चन में आप जो है एक दो जब आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे आसान, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि दोनों लाइन कोप्लेनर है। कोप्लेनर का कहने का मतलब होता क्या, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लेन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें हमने मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक का पेज है, वो आपका एक प्लेन हो गया, और उसमें आपने 3 लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देखोगे तीनों एक ही पेज पर आ रही हैं। तो इस तरह की जो लाइन होती है उनको बोलते हैं कोप्लेनर, ठीक है। इसके डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे कि वो लाइन जो एक प्लेन में लाई करती हो वो कोप्लेनर होती है। तो किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहली इक्वेशन को लिखेंगे और उसको r1 के इक्वल पुट कर देंगे, सेम एज ऐसे ही हम दूसरी वाली इक्वेशन को r2 के इक्वल पुट कर देंगे, और यहाँ से x1 की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे इधर से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पीछे होकर हमने कई बार किया है ऐसा काम। इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला जो टर्म है, जैसे कि ये r वाली जो पहली x की वैल्यू है, और दूसरी जो यहाँ पर x की वैल्यू है, दोनों ये भी x, इस लाइन के लिए ये x की वैल्यू है, और इस लाइन के लिए ये x की वैल्यू है x, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल टू करके लिख लेंगे। ऐसे ही y की वैल्यू को, यहाँ पर ये दोनों y की वैल्यू होगी, इन दोनों को इक्वल टू करके लिख लेंगे, और ऐसे ही z की वैल्यू को इन दोनों को इक्वल टू करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये इतना हो गया होगा आपको क्लियर। इसको इसके बराबर रख देंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, और इसको इसके बराबर रख देंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से हमारे पास वेरिएबल कितने, दो, r1 और r2,
ऐसे ही इधर भी वेरिएबल R1 R2, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, यहाँ से R1 इसको थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये R1 R2 की वैल्यू आई है, अगर ये तीसरी इक्वेशन में रखोगे और वहाँ पर दोनों तरफ जीरो आ गया तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से R1 की वैल्यू 3 आ गई, R2 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, इसमें रखेंगे थर्ड वाली इक्वेशन में, दो इक्वेशन से R1 R2 की वैल्यू थर्ड में रखेंगे तो ये आपका कोप्लेनर। अगर कभी आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे जाए, मतलब कि ये मैंने आपको पीछे ही बताया था एसिमेट्रिक फॉर्म है प्लेन की, अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे जाए और बोले कि ये कोप्लेनर प्रूव कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी मेथड है इसमें। इसमें आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 और ये -3 कांस्टेंट -3। ठीक है, इधर आ जाएंगे सारे कांस्टेंट, ये आ जाएगा चारों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट, यहाँ पर आएंगे y के कोफिशिएंट और इसमें आ जाएंगे z के कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें x के, इसमें y के, इसमें z के और इसमें d कोई कांस्टेंट होगा, तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 और d की वैल्यू -3, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 एंड z का कोफिशिएंट 4 और यहाँ पर जो आपकी ये आएगा कांस्टेंट वैल्यू -5। ऐसे इधर यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4। ठीक है, तो इस तरह से कर, अगर ये वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है तो ये कोप्लेन हो जाएंगे। नीचे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था ना ऊपर वाला, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है।